अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सी आउट से रिलेटेड जो है दूसरा सेशन कवर करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट टाइम जो हमने किया था, अगर आप सबको रिकॉल हो, याद हो, तो हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और ब्राउज़र ओपन करते हैं। और ब्राउज़र का आइकन ये है जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। और ये हमने ब्राउज़र को ओपन कर लिया। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते थे? कंपाइल ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, ये लिखते थे तो हमारे पास काफ़ी सारे वेब के रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें से हम ये प्रोग्रामिस वाला जो है, ये वाला कंपाइलर ओपन करते थे। इसको ओपन करने के बाद हम लोग इसके अंदर लिखा हुआ सारा कोड डिलीट करते थे। और डिलीट करने के बाद हम लोग लिखते थे हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम। और उसके बाद सेकंड लाइन हमारी होती थी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये दो लाइन्स हम मस्ट लिखते थे। उसके बाद होता था इंट मेन और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हमेशा हमेशा ऐसे ही रहता था। और हमने पढ़ा था कि हम लोग सी आउट के अंदर अ, दो चीज़ें हमने स्टडी की थी कि हम लोग सी आउट के अंदर डबल कोट्स, इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, डबल कोट्स भी कहते हैं। डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ हम लिखें तो वो एज इट इज़ हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। तो हम उसको लिख के देखते हैं कि वो हमारे पास होती है या नहीं। ऑलरेडी हम लोग एक चीज़ कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ। एनीथिंग इनसाइड डबल कोट्स, इसको हम देखते हैं। अब ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेमीकोलन डाला है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। मैंने ये रैंडम नंबर्स भी लिख दिए हैं। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और इसकी ये आउटपुट आ गई हमारे पास। और हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि हम डबल कोट्स के अंदर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर, हम यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं सी आउट फॉर एग्जांपल 90, दैट्स इट। इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 90। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम डबल कोट्स के अंदर एक ही सी आउट के अंदर डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, एंड लाइन भी लिख सकते हैं, और कोई डिजिट भी लिख सकते हैं, और दोबारा फिर से डबल कोट्स भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम कुछ भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि हमने जब भी कभी डबल कोट्स लिखने हैं तो उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर, मैं लास्ट टाइम इसका नाम गलत ले रहा था, मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर पढ़ रहा था इसको, लेकिन ये बेसिकली इंसर्शन ऑपरेटर है। जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो इसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि वो क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो समराइज़ करता हूँ कि हम लोग जब भी कभी डबल कोट्स लिखेंगे तो उसके साथ हम लोग हमेशा इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसी तरह हम जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो उसके साथ हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। अगर मैं दोबारा फिर से डबल कोट्स लिख रहा हूँ तो मैंने फिर से इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। इसी तरह मैं अगर एंड एल लिख रहा हूँ तो मैंने उसके साथ भी क्या किया, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम जब भी कभी डबल कोट्स या नंबर या डबल कोट्स या एंड लाइन लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने एक टास्क दिया था उसके अंदर एक लास्ट लाइन थी जिसमें मैंने लिखा था आई हैव टेकन वन, और यहाँ पे हमने लिखा था सेशन। अब इसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी कुछ लोगों की। सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि वो इस वन को जो है एज अ नंबर नहीं लिख रहे थे, वो इस वन को यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग लिख रहे थे, जबकि मैंने मैसेज के अंदर मेंशन किया था कि इसको हमने एज अ नंबर लिखना है। तो वो फिर इसको एज अ नंबर तो लिख रहे थे। मैं यहाँ पे डबल कोट्स बंद करता हूँ और यहाँ पे ये, लेकिन इसको डबल कोट्स लिखने के बाद इसके बीच में जो है स्पेस नहीं दे पा रहे थे, तो उनका ये वाला टेकन वन सेशन जो है यूं जुड़ा हुआ कंबाइन शो हो रहा था। तो इसके अंदर आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे जो ये स्पेस आई है और यहाँ पे भी स्पेस है, जैसे हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं तो यहाँ पे हम स्पेस क्यों नहीं दे सकते? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमने स्पेस हमेशा कहाँ पे दी है आज तक, डबल कोट्स के अंदर दी है। कभी भी अगर हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए तो हम टेकन के बाद एक स्पेस ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे एक स्पेस चाहिए तो हम सेशन से पहले एक स्पेस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये स्पेस इसकी वेल अलाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा एज इट इज़ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आउटपुट आ गया। तो इन शॉर्ट हम लोग एक सी आउट के अंदर डबल कोट्स, नंबर्स, इन सबको कंबाइन करके लिख सकते हैं। मैं दोबारा फिर से कुछ लिख रहा हूँ, एनीथिंग, उसके बाद एक नंबर, फिर से डबल कोट्स जिसके अंदर समथिंग, और फिर से मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 100, और फिर से मैं एक डबल कोट्स लगा रहा हूँ नथिंग, और फिर से मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एंड लाइन लगा रहा हूँ।
तो अब देखें कि एक ही सी आउट के अंदर मैंने डबल कोट्स लिखे, फिर मैंने नंबर लिखा, फिर डबल कोट्स लिखे, फिर नंबर लिखा, फिर डबल कोट्स लिखे, फिर नंबर लिखा। इवन मैं इसके बाद भी, एंड लाइन के बाद भी अगर मैं डबल कोट्स लगा के कुछ लिखना चाहता हूँ, समथिंग आफ्टर ENDL, तो अब मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अब देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये एंड लाइन के बाद यानी नेक्स्ट लाइन पे हमें शो होगी। तो इसको मैं रन करके आउटपुट दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एनीथिंग के बाद स्पेस आएगी, और समथिंग से पहले भी स्पेस आएगी, बट समथिंग के बाद कोई स्पेस नहीं होगी, जबकि नथिंग से पहले स्पेस होगी। तो आप देखेंगे ये 100 और समथिंग आपको बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ, कंकैटिनेट हुआ हुआ नजर आएगा। इसको देखते हैं। तो आप ये देखिए, एनीथिंग और स्पेस भी ठीक है, जबकि समथिंग और 100 बिल्कुल कंकैटिनेट हुआ हुआ है, और ये नथिंग और 101 भी कंकैटिनेट हुआ हुआ है, क्योंकि इसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं दी थी। तो इन शॉर्ट आपको इस चीज़ का यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, और ऑलरेडी है भी, कि हम लोग सी आउट के अंदर एंडल, डबल कोट्स या कोई भी नंबर लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। और उसके लिए शर्त क्या होती है कि हमने अपने नंबर के साथ या डबल कोट्स के साथ या एंड एल के साथ हमेशा क्या लगाना होता है, इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि ये दो लेस देन के सिंबल्स होते हैं। अब एक तीसरी चीज़ जो है वो हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। सी आउट में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डबल कोट्स, और दूसरी चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर्स, और तीसरी चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये एक नई चीज़ है जो आज हम पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इन ऑपरेशंस को हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे हम लिखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, कैलकुलेटर अगर मैं ओपन करूं और कैलकुलेटर पे मैं लिखूं 90 प्लस 10, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर मैं इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा। तो यानी कि 90 प्लस 10 इक्वल्स टू 100 जो है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हम इस ऑपरेशन को भी सी आउट के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ सी आउट। और याद रखिएगा कि इन तीनों चीज़ों के साथ, डबल कोट्स, नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या एंडल, इन तीनों के साथ हम लोग हमेशा हमेशा क्या लगाएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। सी आउट लिखा, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, 90 प्लस 10, दैट्स इट। इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये हमारे पास बेहतरीन सा 100 लिखा हुआ आ गया। तो यानी कि हम जैसे नंबर लिखते थे उसी तरह कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब जैसे इसको मैं 100 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि बाकी सब सिंबल्स यही हैं, प्लस का ये सिंबल है, माइनस का ये सिंबल है, डिवाइड का ये सिंबल है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए एक्स हम नहीं लिखते होते। मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार जो होता है ना, ये वाला सिंबल। तो ये बेसिकली चार सिंबल्स हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब देखेंगे आंसर हमारे पास 200 आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा, 110 आंसर आया है। ये बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास मैथ्स के अंदर भी सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होती है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से पहले सॉल्व होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो उसने क्या किया है, सबसे पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 10 टू ज़ार 20 प्लस 90 इक्वल्स टू 110। तो ये चीज़ जो है हमारे पास उस तरह से एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है जो हम चाह रहे थे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको स्पेसिफाई कर देते होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, कि हमारा ये वाला रिजल्ट जो है, इसको कंप्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 90 प्लस 10 100 जो आएगा, उस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास 200 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें 200 आंसर आ गया। अब जो है हम इसको लिख सकते हैं कोई कॉम्बिनेशन में, जैसे अ, मैं लिखता हूँ 10, चलें ऐसे नहीं, हम लिखते हैं 10 और प्लस लिखना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली ना ये आउटपुट लाना चाह रहा हूँ। मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, बल्कि प्लस की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं करना चाह रहा हूँ आउटपुट में, लेकिन ये मैं 10 को एज अ नंबर ही लिखूंगा, इस 10 को एज अ नंबर ही लिखूंगा, ये जो 20 है इसको एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखूंगा। तो आप देखें कि हमारे सी आउट में इन तीनों का यूज़ होगा अभी। तो हम लिख के देखते हैं, हम लिखते हैं सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 एज अ नंबर, और यहाँ पे ये वाला जो है, ये तो हम एक्स ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, तो इसको डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। मैंने एक्स लिखा, ये बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन डाला है मैंने, लेकिन क्योंकि डबल कोट्स में तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास ये आएगा, ये वाला पार्ट। ये फिर से क्या है, हमारे पास एक नंबर है, मैंने नंबर लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा है। तो इक्वल्स टू भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको डबल कोट्स में लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 20 लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो 20 है, ये बेसिकली 10 प्लस, सॉरी इधर 20 नहीं 100 होना चाहिए। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10। हम डायरेक्ट 100 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहा है हम वहाँ करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी ये कहती है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 स्टेरिक 10। ये आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई के लिए हमेशा आप क्या लिखेंगे, स्टेरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर अब हम इसको रन करें तो हमारे पास आउटपुट आएगी वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100। बिल्कुल वही आउटपुट आई है जो हम चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे एक और काम हम करते हैं। सपोज मेरी एज है 24, सपोज, है नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन सपोज मेरी एज क्या है, 24 है। और मुझे अपनी एज कैलकुलेट करनी है। तो मेरी एज 24 है, ये मुझे कैसे पता चला है? मैं इसका फॉर्मूला, एज जब भी हमने कैलकुलेट करनी होती है, हम कैसे एज कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं 20, यानी प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर जो है 2024 माइनस जो मेरा बर्थ ईयर होगा। यानी अगर एक बच्चा 2000 में पैदा हुआ है तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 24 साल। कैसे? हम मौजूदा साल में से उसका बर्थ ईयर माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, 24। तो ये बेसिकली उसकी एज है। तो हम यहाँ पे अभी अपनी एज जो है वो एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखेंगे। हर बंदा जब इसको प्रैक्टिस आउट करेगा तो वो यहाँ पे अपना बर्थ ईयर एंटर करेगा तो उसकी एज आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं माई एज इज, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि क्या होगा, प्रेजेंट ईयर करंट ईयर माइनस, उसमें से माइनस करेंगे क्या, अपना बर्थ ईयर। तो मैं जेनेरिक ले रहा हूँ 2000, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास हमारी एज कैलकुलेट होके आ जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने जितने भी इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं सी आउट की, आपने वो सब अपने पास एग्जीक्यूट करनी है, खुद से रन करनी है, लिखनी है। और लिखने के बाद आपने वो मुझे भेजनी है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दूँ, एक नई चीज़ है। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया, बल्कि छोड़ें, हम उसको लेटर ऑन अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इन इन चीज़ों की अच्छी तरह प्रैक्टिस आउट कर लेंगे। सो फॉर नाउ आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, प्लीज़ मुझसे पूछिए, प्लीज़। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप लोगों को इसमें ज़रूर ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। आप लोग काइंडली मुझसे पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अंडरस्टैंडिंग में आपको मुश्किल हो रही है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मुझसे पूछिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ आपने जितनी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी थी, आपने वो सब की सब एक प्रोग्राम में लिख के ऊपर नीचे यहाँ पे वो सब स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, इन ऊपर वाली लाइंस में, सब में। और वो सारा एक प्रोग्राम लिख के आपने वो सब ने मुझे यहाँ पे ग्रुप में भेजना है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पर्सनल में पूछना चाहते हैं, पर्सनल में पूछ लें, ग्रुप में पूछना चाहते हैं, ग्रुप में पूछ लें। ग्रुप में पूछने का फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी और का भी वो क्वेश्चन है तो उसको भी आंसर हो जाएगा। पर्सनल में पूछना चाहें, आप झिझकते हैं ग्रुप में पूछने से, तो वो भी पूछ लें, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ, मेरा गोल ये है कि आप लोगों को चीज़ समझ आनी चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके, अच्छे से समझ के, फिर इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करके मुझे भेजना है, ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। इससे आगे बड़े मज़े के टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। और हम लोग कुछ ही दिनों में, अगर आप लोगों को ये वीडियो पे समझ आ रही है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 2-3 दिन के बाद एक न्यू वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया करूँ। और हम कुछ ही दिनों में, ताकि मज़े मज़े के प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करें। अगर किसी ने जैज़ कैश की एप्लीकेशन यूज़ की है, *786# डायल करके मेन्यू पॉपअप होता है, हम बिल्कुल उसका रेप्लिका बनाएंगे कुछ ही दिनों में। तो आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और जल्दी जल्दी लर्न कीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी चीज़ें आगे स्टार्ट करें। थैंक यू।